रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करना सीखेंगे और विधि रहेगी हमारी हिंट एवं ट्रायल विधि। देखिए, हिंट एवं ट्रायल विधि से हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर आयरन है, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं किससे, H2O, ये है भाप के रूप में, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा Fe3O4 प्लस क्या निकल जाएगा, यहाँ पर H2 गैस है वो निकल जाए। तो ये हमारे पास एक क्या है, एक अभिक्रिया है। और ये जो अभिक्रिया, ये अभी कंकाली या ढांचा रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। विधि रहेगी हमारी हिंट एवं ट्रायल विधि। देखिए, बहुत ही इजीली मैं आपको इस पार्ट को समझाने वाला हूं। और आपको क्या काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपना प्यार दिखाना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको हम क्या करेंगे, बॉक्सों में बंद कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमने इसको बॉक्सों में बंद कर लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इधर तो है अभिकारक और इधर है उत्पाद। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे तत्व, यहां पर हम लिख लेंगे तत्व, और इधर लिखेंगे अभिकारक, और इधर लिखेंगे उत्पादों में। ये LHS हो जाएगा और ये RHS हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, तत्व सबसे पहले हम लिखेंगे Fe। एक तो हमारे पास तत्व क्या है, Fe है, तो यहां पर एक है हमारे पास Fe। और Fe अभिकारकों में अगर हम देखेंगे तो कितना है, देखिए एक है। और उत्पादों में हम देखेंगे Fe, तो देखो 3 से गुणा हो रहा है, यानी कि 3 है। ये क्लियर बात। नेक्स्ट देखिए, यहां पर तत्व एक और आ जाता है हाइड्रोजन। यहां पर दूसरा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 2 है, देखिए अभिकारकों में है 2 और उत्पादों में हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो उत्पादों में हाइड्रोजन है 2। ओके, ऑक्सीजन, यहां अगला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए अभिकारकों में कितनी है, 1। अभिकारकों में तो है 1, लेकिन उत्पादों में देखें तो 4। तो यहां तक ये हमने लिख लिया। अब हम एक एक को बारी बारी से क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करते हैं, अच्छा इसको संतुलित करेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहले हम यहां पर संतुलित करते हैं किसको, इसको। ओके, तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। यहां लिख देते हैं हम उस बात को, ऑक्सीजन को संतुलित करने पर सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे कि तत्व लेंगे। सबसे पहले इधर लिखेंगे तत्व, इधर तत्व ले लेते हैं, हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्रारंभ में कितना है, ये प्रारंभ में देखें ऑक्सीजन को, तो प्रारंभ में ऑक्सीजन है हमारा 1, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, 1, और ये कितना है, H2O में है। प्रारंभ में देखिए, ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं, हमने तत्व लिख लिया, हम किसको संतुलित कर रहे हैं, इसको संतुलित कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। तो तत्व हमने ले लिया ऑक्सीजन, और प्रारंभ में ऑक्सीजन देखो किसमें है, जल में है, और जल में ऑक्सीजन है 1। देखिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया इसको। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने पर
जब हम इसको संतुलित करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जब संतुलित करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 है तो इसको 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो हम इसको गुणा करा देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू H2O। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, एक को गुणा कर दिया किससे, 4 से। ठीक है, एक को जब हमने 4 से गुणा किया तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, 4 हो गया। बात क्लियर, ठीक है, ओके। तो हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया। यहां पर क्या कर देंगे, हम इसको 4 से गुणा कर देंगे। तो हमने जब 4 से गुणा किया तो ये जो रासायनिक समीकरण है वो कैसे लिखेंगे, हम देखें जरा। हम इसको लिख देंगे कैसे, इसको लिख देंगे Fe, तो ये आंशिक संतुलित है, Fe प्लस 4H2O और इधर तीर का निशान और इधर Fe3O4 और प्लस H2। तो अभी हमने क्या किया, इसको संतुलित कर दिया और यहां पर लगा देते हैं डिब्बा। देखो बहुत ही इजीली मैं आपको इसको समझा रहा हूं और बहुत ही इजीली आप समझ पाओगे इसको। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप। ओके, तो अब हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया। देखो 4 से ऑक्सीजन को गुणा करेंगे तो ये 4 हो गई, इधर भी 4 हो गई। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हम संतुलित करते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं इधर। तो यहां पर फिर से हम तत्व लिखेंगे, इधर ले लेते हैं तत्व। तो तत्व है हमारे पास हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन तत्व है और प्रारंभ में अगर हम देखें इसको तो प्रारंभ में देखिए हाइड्रोजन कितनी है। अच्छा, यहां पर प्रारंभ में हाइड्रोजन देखिए, अब यहां पर ये वाली लेंगे हम, 4 से गुणा हो रही है, देखो हाइड्रोजन हो रही है कि नहीं। तो हम प्रारंभ में अगर हाइड्रोजन देखें तो ये 4 से गुणा हो रही है, 4 इंटू H2O। ठीक है, तो कितनी हो गई, 8 हो गई। कितनी है, 8 है, देख ले यहां पे 8 है। प्रारंभ में हाइड्रोजन कितनी है, 8, क्योंकि ये 4 से गुणा हो रही है, 4 दूनी 8। ठीक है, इस बात को भी हम यहाँ ऐसे ही लिखेंगे, 8 है यहाँ पर, इसको हम बाहर लिख देंगे, कितनी है ये, 8 है। ये ऐसे मत समझना कि ये 8 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने इसको 4 से गुणा होकर ये ऑलरेडी हो रहा है, 4 से गुणा हो रहा है, तो इसलिए हमने बाहर लिख दिया इसको, 8 है ये। ठीक है, ये 4 से गुणा हो रहा है तो ये कितनी है, 8 है। ओके, तो हाइड्रोजन कितनी है, 8 है। और जब हम संतुलित करेंगे तो संतुलित करने पर इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, ये लीजिए, ये 4 से गुणा हो रही है H2O और ये कितनी है, 8 है। ठीक है, और यहां पर संतुलित करने पर जब हम संतुलित करेंगे तो यहां पर भी हमें 8 करना है। तो इसका मतलब हम ये करेंगे कि इसको हमने 2 से गुणा कर दिया 4 को। ठीक है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, यहां पर हाइड्रोजन हो जाएगी 4H2। देखिए हो गई 4H2। हमने क्या कर दिया, ये जो H2 है इसको 4 से गुणा कर दिया तो ये 4H2 यानी 8 हो गई। तो दोनों ओर कितनी हो गई, 8 हो गई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गई संतुलित। तो इसको हम अब आंशिक रूप से जो संतुलित समीकरण है उसको हम कैसे लिखेंगे, यहां लिख देते हैं। देखिए Fe प्लस 4H2O और इधर Fe3O4 और इधर कितना हाइड्रोजन हो गया, 4H2 हो गया। तो दोस्तों देखिए कौन कौन सा संतुलित हो चुका है, ये संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। अब ये बचा Fe। तो Fe अब देखिए अभिकारकों में जो Fe है वो 1 है और इधर 3 है, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा संतुलित। कैसे करेंगे, यहाँ पर तत्व लिख देंगे, इधर तत्व लिखेंगे Fe और इधर प्रारंभ में देखें कितनी है, ये प्रारंभ में, और इधर संतुलित करने पर तो प्रारंभ में कितना है Fe, प्रारंभ में भाई 1 है, प्रारंभ में Fe कितना है, 1 है। और जब संतुलित करेंगे तो इधर हम 3 से गुणा करा देंगे, 1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 3Fe। हो गया। तो ये संतुलित है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आ जाएगी 3Fe प्लस 4H2O और इधर Fe3O4 और प्लस के 4H2। ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं।